हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरे पर वर्क किया था। एरे में एलिमेंट्स को ऐड किया था और लास्ट में ऐड किया था, फर्स्ट में ऐड किया था। यहाँ पर वीडियो हमने क्लोज किया था और वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। और इस वीडियो में हम लोग करने के वाले हैं कि पॉप एंड शिफ्ट। एरे में एक मेथड है पॉप और एक शिफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स को आप रिमूव कर सकते हो। पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था एलिमेंट को ऐड करना, यानी कि ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर ऐड करना फर्स्ट और लास्ट में, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पर, यानी कि जीरो इंडेक्स पर और लास्ट इंडेक्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स को बाहर करना, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेथड पॉप एंड शिफ्ट। पॉप क्या करता है कि एरे के सबसे लास्ट, जो लास्ट इंडेक्स होता है उस पर वर्क करता है, लास्ट इंडेक्स से निकालता है। और पॉप क्या शिफ्ट क्या करता है कि सबसे पहला इंडेक्स जो जीरो इंडेक्स होता है उसको बाहर निकालता है लिस्ट, ठीक है, उसको बाहर निकाल लेता है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करके इसी में देखेंगे। जो हमारे पास ये बना हुआ है अभी, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जो ये मेथड हमने यूज़ किया था पुश पॉप, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको रिमूव कर देते हैं। और कार फाइज डॉट लेंथ भी हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा दिया हमने, रिमूव कर दिया। बस एक सिंपल सा हमारे पास एक लिस्ट बना हुआ है, यानी कि एरे बना हुआ है, और इसी एरे पर हम लोग वर्क करेंगे। आज की इस मेथड में देखना क्या है, सबसे पहले पॉप। पॉप क्या करता है कि अगर अभी हम यहाँ पर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कार्स, क्या करना है कार्स अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर डेव टूल में ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई से, तो 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, टोयोटा, BMW, मर्सिडीज एंड ऑडी। अब हमें अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करना है हमें यहाँ पर पॉप मेथड। सबसे पहले पॉप मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। करना क्या है कि कार्फ डॉट पॉप, कार्फ ये आपका एरे हुआ, इसको यूज़ करना है, डॉट नोटेशन आपको यूज़ करना है, पॉप, बस और कुछ नहीं करना, नथिंग एल्स। यहाँ पर 4 देख रहे हो, और इसी लॉग को मैं क्या करता हूँ, जस्ट पॉप करने के बाद कंसोल कर देता हूँ 2 बार। देखो लास्ट वन आउट, इस तरह से पॉप काम किया। अब अगर मैं इस पर शिफ्ट यूज करता हूं, कार्फ डॉट शिफ्ट, तो क्या करेगा, और अगेन मैं क्या करता हूं, एक बार और लॉक कर देता हूं। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट गाइस क्या आएगा, रिजल्ट आएगा पहले लास्ट वन को आउट करेगा, देन टोयोटा को गायब कर देगा, कुछ इस तरह से। देखो ठीक है। अगर इसको मैं हटा देता हूं, इस पॉप को यहां से, इसको कमेंट कर देता हूं, तो आपको दिखेगा यहां से टोयोटा इसने आउट कर दिया, ऑडी रह गया क्योंकि ऑडी को हमने बाहर नहीं निकाला। अब मैंने पॉप कर दिया इस तरह से। इस तरह से पॉप एंड शिफ्ट वर्क करता है, जस्ट अपोजिट है जो हमने अनशिफ्ट एंड पुश देखा था, ठीक है। ये हो गया हमारा, एरे को हमने बाहर ले लिया, यानी कि निकाल पा रहे हैं, एक लिस्ट से बाहर हम एरे को निकाल पा रहे हैं। अब चेक करना है आपको कि ये दिया हुआ जो हमारे पास एक लिस्ट है, आपको फिर ये पता करना है कि ये दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है ये एरे है या नहीं। तो इसके लिए एक मेथड है यहाँ पर इज एरे का, ठीक है। इज एरे का एक मेथड है एरे डॉट इज एरे। अगर आप कंसोल करते हो चेक करने के लिए, कंसोल डॉट लॉग, और ये रिटर्न करेगा। इसको इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेट इज एरे, और चेक क्या करना है आपको, एरे डॉट इज एरे, एरे डॉट इज एरे। और इस इज एरे में क्या आपको पास करना है, कार, जो एरे आपने बनाया था। रन करोगे, इस कंट्रोल सेव किया, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कोई भी अभी रिजल्ट नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी रिजल्ट आया ट्रू या फॉल्स, ये इस एरे के अंदर स्टोर हुआ है। इसको आपको लॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैंने लॉक किया इस एरे को। अब आप रिजल्ट देखोगे ट्रू। चलो, ट्रू क्यों आया? क्योंकि ये एक एरे है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर ऐड कर दिया, नंबर ऐड किया 9। ये एरे नहीं है, ट्रू ऐड किया, बूलियन वैल्यू फॉल्स। एक स्ट्रिंग ऐड किया, हेलो, फॉल्स। अब मैंने एक एरे
बना दिया ट्रू। वापस से मैंने उसको पेस्ट कर दिया जिसको कट किया था, ट्रू। तो रिजल्ट आ रहा है ट्रू। इस तरह से इस मेथड से आप पता कर सकते हो कि दिया हुआ ऑब्जेक्ट एरे है या नहीं। बस सिंपल सा पता करने का आपके पास ट्रिक होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे चेक करना है। कई बार आपको प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगा इस चीज़ की कि आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है एरे है या नहीं। तो उस केस के लिए रहा। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना है, आपके पास एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमें इटरेट करना है। क्या करना है, इटरेट करना है। तो इटरेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो हमने लूपिंग किया था, लूप देखा था, फॉर लूप, तो उस मेथड को यूज़ कर सकते हो एरे पर। और लूप जब भी यूज़ करोगे तो एरे पर बहुत बेटर वर्क करेगा। तो आपको लेना है जो ट्रेडिशनल मेथड था या जो भी हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, लेट आई इक्वल टू 0। सबसे पहले फॉर में जो पहला ये एक्सप्रेशन बनाते हैं इसको इनिशियलाइज करते हैं लूप को 0 से या किसी भी इंडेक्स नंबर से इनिशियलाइज कर सकते हो। 0 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, लेंथ तक। किसके लेंथ तक, इस कार्व के लेंथ तक। तो आप ऐसे कर सकते हो कार्व डॉट लेंथ, जो भी इसका लेंथ हो। लेंथ हमने पहले निकालना सीखा था एरे का, जो भी लेंथ होगा वहाँ तक चलेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। आपको लूप को इंक्रीमेंट करना नहीं भूलना है। थर्ड जो ये वैल्यू पास की एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि पहले इस पर वर्क किया यहाँ तक, और इस पर वर्क करने के बाद नेक्स्ट को इंक्रीमेंट कर देगा। कैसे, यहाँ पर कंसोल करके आप देख लो। कंसोल डॉट लॉग मैं करता हूँ। अगर मुझे प्रिंट करना है एक एक कार को इसमें से, तो आपको पास करना होगा कार्व, उसके बाद इंडेक्स नंबर। ये है इंडेक्स नंबर। अगर आई को मैं ऐसे करता हूँ इस तरह से, तो अब आप देखोगे आई जो होगा ये इंडेक्स बताएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो 0 पर क्या है, टोयोटा। 1 पर क्या है, BMW। 2 पर क्या है, मर्सिडीज। 3 पर क्या है, ऑडी। इस तरह से आई हमारा इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3। आई की सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम चला तो 0 पर वर्क किया, टोयोटा प्रिंट किया। सेकेंड टाइम गया BMW। इस तरह से 1 बाय 1 इस पर वर्क किया है। इस तरह से फॉर लूप के थ्रू आप वर्क कर सकते हो। एक और तरीका है फॉर ईच, थोड़ा सा इससे एडवांस हो जाता है, और फॉर ईच हमेशा एरे पर वही वर्क करेगा। तो अगर आपके पास लिस्ट है तो आप फॉर ईच यूज़ कर सकते हो एरे का एडवांस वर्जन। तो सबसे पहले आपको लेना है कार्व डॉट फॉर ईच, यानी कि ये हो गया हमारा एरे, और इस पर हमने मेथड क्या यूज़ किया, फॉर ईच। फॉर ईच हमेशा एक अपने आप में एक फंक्शन लेगा। तो मैंने फैट एरो फंक्शन लिया है। बाकी अगर आप चाहो तो जो कन्वेंशनल मेथड है फंक्शन कीवर्ड वाला, तो उसको भी आप ले सकते हो ऐसे फंक्शन। अगर ये लेते हो तो आपको फैट एरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। तो इसमें हमने क्या पास कर दिया, नंबर कौन सा है, नंबर नहीं पास करना है आपको, कार पास करना है, कार। अब इसमें क्या होगा कि इसके ये जो कार है ना, ये पर्टिकुलर इफ कार की बात कर रहा है। ये आप ध्यान देना, ये जो कार है फंक्शन के अंदर, इस एरे वाले कार की ये जो लिस्ट है, इसके लिस्ट की इस कार की बात कर रहा है। इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो, आइटम भी पास कर सकते हो। और हमने कर दिया कंसोल डॉट लॉग, क्या कर दिया, आइटम। तो आइटम जब प्रिंट करेंगे तो ये एक एक कार को प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पर प्रिंट किया एक एक कार को। सेम अगर हमें एज इट इज़ आउटपुट लेना हो यहाँ पर, तो हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये जो है ये दो आर्गुमेंट लेता है, एक इंडेक्स भी लेता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर इंडेक्स या आई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इंडेक्स कर दिया, देखो, और यहाँ कोलन ऐड कर दो इस तरह से। आइटम यानी कि जो फंक्शन हमने पास किया है ये 2 वैल्यू लेता है, 2 आर्गुमेंट, ये 2 पैरामीटर लेता है। एक तो आइटम लेगा, दूसरा इंडेक्स लेगा, दोनों को रिटर्न कर। इंडेक्स यानी कि 0 1 2 3। आइटम क्या है, इसमें से एक एक एलिमेंट पर वर्क कर रहा है, कुछ इस तरह से।
अगर इसको ES6 के मेथड में अगर आप लिखते हो, यानी कि फैट एरो फंक्शन के साथ, तो कुछ इस तरह से बनाना है आपको बस। बाकी एज इट इज़ आपको लिखना है console.log। चाहो तो कार लिख दो, इसमें से कार को हमने बाहर निकालिए एक एक आइटम को इस तरह से। फेम अगर इंडेक्स यूज़ करना चाहते हो, इंडेक्स की अगर आपको ज़रूरत है तो इसको इंडेक्स लिख लो या कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई भी लिख सकते हो, जैसे आई, तो हमने यहाँ किया आई कोमा इस तरह से, और यहाँ आई, ठीक है, वर्क कर रहा है एग्जैक्टली। तो इस तरह से हमारा फॉर ईच कंप्लीट हुआ। फॉर ईच अगर एरे के ऊपर फॉर ईच ऑपरेट लूप को यूज़ करना है तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो फॉर ईच को। सेकेंड चलते हैं मैप फंक्शन। मैप मेथड क्या करता है, ये एक एरे रिटर्न करता है, यानी कि जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा आपको इसको स्टोर करना होगा किसी अदर वेरिएबल में। आपका वर्क तो करेगा इसी, ये जो हमारा एरे है लिस्ट होगा, इसी लिस्ट के ऊपर वर्क करेगा, बट मैप हमेशा रिटर्न करेगा एक नया मॉडिफाइड एरे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यू कार्व करके स्टोर कर लेते हैं। और करना कैसे, इसे कार्व एरे देना है, डॉट मैप मेथड यूज़ करना है। इसमें भी कॉलबैक फंक्शन लेगा, अभी मैं ES6 के थ्रू ही बता रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर आइटम पास कर दो, और ये रिटर्न कर रहा होगा, क्या बताया था मैंने, रिटर्न कर रहा होगा। तो रिटर्न में क्या करा दो कि आइटम को ही रिटर्न करा दो, आइटम को क्या करो, रिटर्न करा दो। आइटम को ही मैंने रिटर्न करा दिया है। और तो आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा कि मॉडिफाइड है या नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें एक वैल्यू मैं ऐड करता हूँ इंडेक्स, और इंडेक्स में क्या करता हूँ कि यहाँ पर इंडेक्स ले लेता हूँ, जैसे पिछले वाले में लिया था, तो यहाँ पर भी आप इंडेक्स ले सकते हो। तो इसमें होगा क्या, ये की वैल्यू पेयर में नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करवा लेता हूँ मैं। ये तो आइटम है, कार कर दिया कुछ इस तरह से, ये हो गया की वैल्यू। तो अब आप देखोगे, कंसोल करता हूँ मैं नीचे, console.log करता हूँ न्यू कार्व, दिस वन। रिजल्ट देखो, हमारा ये जो था लिस्ट मॉडिफाइड हो गया कुछ इस तरह से। 0 इंडेक्स पर है कार, और कार में है टोयोटा इंडेक्स 0, कार इंडेक्स 1, यानी इसमें किस फॉर्म में डेटा आ गया। अब ये डेटा जो हमारा है अपडेटेड हो गया है तो वही, लेकिन इसके अंदर ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन गया। किस तरह से, कुछ इस तरह से देखो, कुछ इस तरह से इंडेक्स हो गया 0 और कार हो गया इस तरह से, वैल्यू आ गया। इसमें से किसी एक का एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। कुछ इस फॉर्म में अपडेटेड हो गया पूरा का पूरा, ये पूरा इस फॉर्म में अपडेटेड हो गया की वैल्यू पेयर में, इस तरह से। तो जो मैप फंक्शन है वो एरे पर ही वर्क करेगा, बट आपके एरे इसको क्या करेगा कि मॉडिफाइड कर देगा। अगर चाहूँ तो इसको हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम भी रिटर्न कर देगा, देखो अभी तो अनडिफाइंड दे दिया। इसको क्या करो कि ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना था। अब देखो सेम टू सेम रिटर्न कर दिया, जो था वही एज इट इज़ रिटर्न कर दिया। देखो किया है ना, यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, यहाँ से रिमूव कर दो, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा कि ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है। चलो खैर कोई नहीं। तो दोनों तरीके से बता दिया, इसको मॉडिफाइड करना भी बता दिया आपको, और चाहो तो इसको कॉन्केटनेट भी कर सकते हो, कुछ हाइफन और कार लगा दिया यहाँ पर। तो अब देखो अपडेटेड हो गया। तो जब भी आपको इस तरह का कुछ वर्क करना है कि आपको अपने डेटा को मॉडिफाइड करना है,
विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल जो एरे है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। देखो डिफरेंस देखो आप, कंसोल डॉट लॉग कार, तो जो ओरिजिनल एरे होगा वो मॉडिफाइड नहीं होगा, कार से नॉट कार। देखो ओरिजिनल जो हमारा एरे था, जो ओरिजिनल एरे हमने फर्स्ट टाइम बनाया था, ये सेम एज इट इज़ है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन या अपडेट नहीं हुआ है। तो इम्यूटेबल टाइप का होता है, ये म्यूटेट नहीं होता। इस पर अगर आप मैप मेथड को यूज़ करते हो तो म्यूटेट नहीं होता ओरिजिनल एरे। इसी तरह से फाइंड फिल्टर रिड्यूस भी है, उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैप हो गया हमारा। अब रह गया इंडेक्स ऑफ। अगर आपको फिल्टर करना है, फिल्टर नहीं सॉरी फाइंड करना है, अगर आपको फाइंड करना है, इसको हटा देता हूँ। अब सपोज करो कि मुझे सेकेंड इंडेक्स के वैल्यू को फाइंड करना है, 0 1 2 इस इंडेक्स को। क्या करोगे आप, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स ऑफ, हमें इंडेक्स पता करना है कि इस इंडेक्स जो मर्सिडीज एग्जिस्ट करता है इसकी इंडेक्स नंबर क्या है। हमें ये पता करना है जो मर्सिडीज एग्जिस्ट करता है हमारे एरे के अंदर, उसका इंडेक्स क्या है। तो इसमें मेथड है इंडेक्स ऑफ, और इस इंडेक्स ऑफ के अंदर आपको क्या वैल्यू पुट करना है, इसको ये वैल्यू आपको पास करना होगा। तो आपको रिटर्न मिलेगा इसकी इंडेक्स वैल्यू 2। इसी तरह से ऑडी को आप पास कर सकते हो। अगर आपको कभी इस तरह की ज़रूरत पड़ता है, इंडेक्स चाहिए, किस इंडेक्स नंबर पर एग्जिस्ट करता है ये वैल्यू एलिमेंट, तो आप पर्टिकुलर वो वैल्यू पुट करके उसकी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो आप। तो कुछ इस तरह से इंडेक्स हमने निकालना। सेकंड चलते हैं, यूजिंग इंक्लूड मेथड, एक और मेथड है इसको निकालने का। इंक्लूड मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हो, कुछ नहीं करना, कंसोल डॉट लॉग करना है, एरे डॉट कार्फ डॉट इंक्लूड करना है आपको, कार्फ डॉट इंक्लूड मेथड यूज़ करना है ऐसे इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स के अंदर डायरेक्ट पास करना है। तो पूरे एरे में क्या होगा कि अगर ये मर्सिडीज एग्जिस्ट करता है तो आउटपुट ट्रू देगा, और आउटपुट ट्रू देखते हैं, ट्रू देना चाहिए वैसे, ट्रू ठीक है। तो आउटपुट ट्रू दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर नहीं बताएगा। जो इंक्लूड होता है ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है। अगर मैंने यहाँ पर डबल एस लगा दिया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स नंबर रिटर्न नहीं करता। ये आप ध्यान देना है आपको। जो इंडेक्स ऑफ मेथड है यही इंडेक्स बताएगा, इंक्लूड्स ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है इस एरे के अंदर तो ट्रू, आइदर फॉल्स। चलो एक नंबर डाल करके यहाँ चेक कर लेते हैं, 4। तो 4 को अगर चेक करना है तो अगर मैंने यहाँ पास किया 4 तो ये फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग में पास किया, यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग पास किया, आपको एज अ नंबर पास करना है, ट्रू। इस तरह से अगर हमने बुलियन यहाँ दिया ट्रू, तो क्या बुलियन एग्जिस्ट करता है? अगर हमने ट्रू ऐसे पास किया तो ये हमेशा फॉल्स ही देगा। तो इसको बुलियन वैल्यू विदाउट एनी सिंगल कोमा या डबल कोमा के आपको पास करना है, तो ही इसको एक्सेस कर पाएगा, तो ही समझेगा कि ये बुलियन वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स। इस तरह से ट्रू फॉल्स हमने देखा। और अगले स्लाइड में कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं एरे पर, अभी और भी मेथड्स हैं, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।